जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिषी सुवी के सागर जी गुरुदेव को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्कार। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की जय बोलो सब संत वृंद की। आचार्य भगवान अभी 16 कांड भावनाओं के अंतर्गत सतत संवेग भावना, शक्ति त्याग और शक्ति तप की भावना के विषय में प्रबोधन दे रहे हैं। तो गुरुदेव विदेशियों को भी देखते कि विदेशी लोग धनी होकर के भी कैसे त्याग करते, धन का त्याग करते और 90% तक भी अपनी संपत्ति का दान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रेरित होकर गुरुदेव ने एक कविता सृजित की है। भारतीयों की स्टेटस सिंबल अप टू डेटेड की विकृत मानसिकता, भारतीयों की अभिजात्य प्रवृत्ति एवं आधुनिकता, वारेन बफेट और बिल गेट्स से आधुनिकता सीखे भारतीय। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, हम इंडियन की थोतली वृत्ति, वर्षा पानी बिन यथा बादल, गर्जन तर्जन बाह्य प्रवृत्ति, यथा मयूर के पंख विशाल, देखने से लगे अति सुंदर, दूर गगन में उड़ने योग्य ना, कदापि यदि आ जावे संकट, बकरे के गले के थान समान, दूध न झरे सार समार, मृग मरीचिका सम दूर से रम्य, प्यास न बुझे भ्रमात्मक रम्य, अभिजात्य वृत्ति या आधुनिकता, हम इंडियनों की खोखली वृत्ति, बर्थडे सेरेमनी से प्रारंभ होती, डेथ डे सेरेमनी तक होती वृत्ति, बच्चों की पढ़ाई अंग्रेजी स्कूल, अधिक फीस अधिक ट्यूशन, बस्तों के तले कराह रहा है कोमल शरीर अबोध मन, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, इंडियन की थोतली वृत्ति, नंबर लाना प्रोग्राम देना, डांस स्पर्धा में भाग भी लेना, डिग्री भी लेना, जॉब भी करना, महानगरों या क्लब में जाना, शराब पीना, मांस भी खाना, तमाकू सिगरेट नशा भी करना, बाजारू खाना, कोका भी पीना, बफे सिस्टम में खड़े खड़े खाना, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, इंडियनों की थोतली वृत्ति, खड़े खड़े ही पेशाब जाना, सूट बूट सह शौच भी जाना, उसी ड्रेस से काम करना, भोजन ग्रह या मंदिर जाना, गागल्स टाई सूट पहनना, गर्मी में भी सूटेड होना, मद्य पीकर गाड़ी चलाना, यातायात के नियम तोड़ना, चमचमाती गाड़ी भी होना, अनावश्यक गाड़ी चलाना, कोई मरे या अपंग होए, अपना शौक पूरा करना, नट नटी को सिर पे चढ़ाना, उनका गाना उनका खाना, नाम रखना स्टाइल करना, गुण की गाना पूजा करना, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, हम इंडियनों की थोतली वृत्ति, ऐसा ही नेता खेल खिलाड़ी के अंधे होकर नकल करना, पाश्चात्य देशों की अपसंस्कृति को अकल बिना ही ओढ़े रहना, नेल पॉलिश लिपस्टिक के बिन फैशन का मजाना आना, अनावश्यक इंग्लिश बोलना, मातृभाषा भी सही न आना, घड़ी पहन कर गप्पे लगाना, समय पे कोई काम न होना, अश्लील गाना सिनेमा हेतु
मोबाइल टीवी कैसेट होना, ग्रह सज्जा हेतु शौकीन वस्तु हिंसात्मक बहुमूल्य चलेगा। आधुनिक फैशन झलकती धर्म अधर्म सभी चलेगा। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, इंडियनों की पोतली वृत्ति। मंदिर पर्व तीर्थ यात्रा भी इसी निमित्त प्रयुक्त होते। विवाह उत्सव मृत्यु संस्कार स्टेटस सिंबल कारण होते। इसी हेतु है दुनिया वालों हम इंडियन हो रहे इडियट। पेट तो खाली मूछ में की, इसीलिए हम बने अनाड़ी। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, इंडियनों की पोतली रखती। इसीलिए तो हमें जगाने वारन बफेट आए भारत। बिल गेट्स भी साथ में आए इंडियनों को दानी बनाने। आए रे इंडिया ये, इसीलिए तो हमें जगाने वारन बफेट आए भारत। बिल गेट्स भी साथ में आए इंडियनों को दानी बनाने। हाय रे इंडिया ये क्या हुआ, विश्व गुरु बना पाश्चात्य चेला। गुरु तो बना गवार आज, शिष्य बन गए श्री गुरुराज। इसीलिए तो कनक नंदी तुम्हें ललकारे उठो हे आर्य। उत गौरव गत गौरव पुनः प्राप्त कर बनो आत्म के राज। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, हम इंडियनों की पोतली वृत्ति। वर्षा पानी बिन यथा बादल, गर्जन तर्जन बाह्य प्रवृत्ति। सुनो सुनो हे दुनिया वालों, हम इंडियन की पोतली वृत्ति। ये कविता आचार्य भगवान ने सराड़ा जाडोल में बनाई थी। और उस पीरियड में हमारे भारत में वारेन बफेट और बिल गेट्स ये दोनों आए थे। और वारेन बफेट ने एयरपोर्ट पे उतरते ही व्यंग किया कि यहाँ तो सब क्रिकेट का नशा सबको चढ़ा हुआ है, क्योंकि उनके देशों में क्रिकेट का नशा नहीं है। वहां पे ऐसे अनावश्यक खेल नहीं खेले जाते। तो इसलिए उससे प्रेरित होकर के वहां अभी क्या प्रवृत्ति है और भारतीयों की क्या प्रवृत्ति है, इससे प्रेरित होकर गुरुदेव ने ये कविता सृजित की थी। ये वर्ष 2011 में 23/5/2011 को रात्रि 12:07 पे ये कविता सृजित हुई थी। दूसरी कविता है सेवा के बारे में। भक्ति सेवा से भक्त बनता है भगवान। धन्य हे भक्त धन्य हो तुम, कितनी भक्ति करते हो। तन मन धन समय श्रम से कितनी सेवा करते हो। आहार औषधि वसति का ज्ञान उपकरण दान करते हो। रोग थकान दूर करने हेतु भैया वृत्ति सदा करते हो। श्रद्धा भक्ति भैया वृत्ति दान, सेवा पूजा या आरती। गुण स्मरण भजन वंदन, सभी ही होती सच्ची भक्ति। भक्ति से सम्यक उत्पत्ति होती, वृद्धि तथा विशुद्धि होती। पाप कर्मों का होता निरोध, पुण्य कर्मों का होता संचय। प्रणाम से उच्च गोत्र मिलता, भोग मिलता है दान से। उपासना से पूजा मिलती, स्तवन से कीर्ति ही मिलती। भक्ति से सुंदर रूप मिलता, भैया वृत्ति से तीर्थेश बनता। वट बीज साम सुफल मिलता, अभ्युदय सह मोक्ष मिलता।
सत्ता संपत्ति शिक्षा सहित भी जो भक्ति सेवा न करते हैं, दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी निष्फल जन्म को करते हैं। जो अहंकारी व कुटिल होते, लोभी स्वार्थी मोही होते, वेदान सेवा भक्ति न करते, पाप बांध कर पतित होते। भक्त ही आगे भगवान बनता, सेवा का फल मेवा मिलता। सेवा का फल महान होता, कनक सेवा को श्रेष्ठ मानता। धन्य हो भक्त धन्य हो तुम, कितनी भक्ति करते हो। तन मन धन समय श्रम से कितनी सेवा करते हो। धन्य हो भक्त धन्य हो तुम, कितनी भक्ति करते हो। जय बोलो परम पूज्य भक्त वत्सल आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव को साध्या पारण करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल एक साथ तीनों भावना को बोलने का विचार था, परंतु आवश्यकता और विशेषता आप लोग के कमियों के कारण, अज्ञान के कारण मुझे बोलना पड़ा। परंतु सुनने के बाद, कल के भी प्रवचन सुनने के बाद बोले हैं गुरुदेव हम तो शाब्दिक ज्ञान भी नहीं जानते थे। आकिंचन ये सम्वेग क्या होता है। तो इसलिए कल जो संक्षेप में वर्णन करने का विचार था, कुछ विस्तार से बताया, उसका कोई मेरा दुरुपयोग नहीं हुआ, सदुपयोग भी हुआ। आज मैं त्याग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि त्याग के बारे में यहाँ बहुत पढ़ा दिया हूं 506 गांव में, इसलिए इतना ज्यादा बताने का विचार नहीं है। तथापि आप लोगों तो हजारों बार बोल दिया, आगे पाठ पीछे सपाट, 1000 बार बोलने के बाद भी, 1 घंटा बोलने के बाद भी 5 मिनट नहीं बोल पाते हो। इसलिए मैं त्याग को लेकर के कुछ आधुनिक दृष्टि से, पाश्चात्य दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बताऊंगा। इसलिए प्रस्तावना बिना बोले, क्योंकि ये सरल विषय है, इसलिए इसके प्रस्तावना की ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैं सीधा त्याग में जा रहा हूं। त्याग गृहस्थ अपेक्षा, सावक अपेक्षा ध्यान त्याग है, परंतु ध्यान वस्तु तो त्याग नहीं है। पुनः बहुत सुनता हूं, ये नहीं जानते अधिकांश। गृहस्थ अपेक्षा, सावक अपेक्षा दान करना 4 प्रकार या 5 प्रकार दान करना सावक अपेक्षा दान होते। दान को त्याग मानने पर भी हमारे आचार्य ने भी कहाँ कहाँ माना है, और ज्यादा दान को ही त्याग मान लेते हैं, परंतु दान पूर्णतः त्याग नहीं है। जैसे सावक के अनुव्रत कोई महाव्रत नहीं है। आप कोई अहिंसा पूर्ण पालन नहीं करते हो, ना कर सकते हो, ना अपरिग्रह पूरा पालन करते हो, और संग्रह में तो लगे रहते हो। इसी प्रकार दान
गृहस्थ अपेक्षा आंशिक त्याग है, पूर्ण त्याग नहीं। जो गृहस्थ सावक भले गरीब हो भले चक्रवर्ती हो, जो संपूर्ण क्या करते हैं, कोई किसी भी प्रकार नवकोटि से भौतिक सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि आदि उनके प्रति ना आसक्ति रहती है ना अधिकार रहता है, वह है त्याग, जो केवल महाव्रत में होता है। अनुव्रत में त्याग होता नहीं, दान होता है। भले व्यवहार बोल दिया जाता है, बोलते भी, मैं भी कभी कभी बोल लेता हूं, आचार्य भी कभी कभी बोल देते हैं। तो मैं आज त्याग को हल्का संक्षेप बन करके दान के बारे में बताऊंगा। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य त्याग, वो तीनों के बारे में बताने के बाद फिर मैं आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से पाश्चात्य लोग क्या कर रहे हैं और भारत के लोग को कितने कम करते या विकृत करते वो बोलूंगा, जैसे कविता में भी आप लोगों ने सुने हो। पहले मैं त्याग के बारे में बताता हूँ। त्याग में उत्तम, मध्यम, जघन्य त्याग क्या है? त्याग करने के बाद कुछ भी नहीं रखते हैं, वस्तु तक नहीं, ना वर्चस्व, भले चक्रवर्ती हो या गरीब, तथापि उसके तीन भेद कैसे होंगे, ये प्राय करके कम ग्रंथ में और कम लोग, कम गृहस्थ, कम साधु संत जानते हैं। मैं इसलिए पहले श्लोक सहित बता रहा हूं। आर्थिभ्यस्तृणवत् विचिन्त्य विषयान् कश्चित् श्रितं दत्तवान् पापं तामं वितर्पिणी विगणयन् दानात् परस्त्यक्तवान् प्रागेव कुशलं विमृश्य सुभोगम् अप्यो अन्यं न पर्यग्रहितम् एते ते विदित उत्तर उत्तरवरः सर्वोत्तम त्यागिनहम्। और एक श्लोक को एक साथ बोल करके विषय का प्रतिपादन करता हूं। अभुक्तापि परित्यागान् स्वेच्छिष्ट विश्वमाशितम् येन चित्रं नमस्तस्वे कौमार्य ब्रह्मचारिणहम्। जैसे कल में कथा तो नहीं बोलता हूं, कल बताया था चक्रवर्ती वो फूल में मरा हुआ भ्रमर को दे करके पुत्र को देना चाहते, पुत्र भी नहीं लिए और पोता को राज्य देकर के चल गए। इसमें भी ये घटाता हूं। जैसे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर को छोड़ करके अन्य समस्त तीर्थंकर का त्याग उत्तम कोटि में नहीं है। तीर्थंकर का भी त्याग सुन लो, आप क्या त्याग करते हो, क्या दान करते हो। तीर्थंकर भी जो बाल ब्रह्मचारी नहीं है उनका भी त्याग आचार्य से बोलते हैं उत्तम नहीं है। उसका तीन भेद। कल जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था, वो जघन्य त्याग, भले पूरा राज्य लड़कों को देना चाहा, लड़के नहीं लिए, तो लड़के ने जो नहीं लिया वो उत्तम त्याग। चक्रवर्ती ने त्याग किया, वो जघन्य त्याग, जघन्य त्याग। और मध्यम त्याग क्या है? दो श्लोक एक साथ बोला। अभुक्तापि परित्यागान स्वच्छिष्ट विश्वमाशितम् येन चित्र नमस्तस्मै कौमार्य ब्रह्मचारिण।
जो कौमार्य ब्रह्मचार्य रहते हैं तीर्थंकर, वह सामान्य साधु भले गरीब से गरीब क्यों नहीं हो, उनका भी त्याग उत्तम है। चक्रवर्ती, राजा, महाराज, सेठ, साहूकार जो राज्य करके भोग करके जो त्याग करते हैं उसको आचार्य श्री बोलते हैं जघन्य त्याग। उत्तम त्याग जो उसका भोग ही नहीं करते हैं। कल जैसे चक्रवर्ती के लड़के यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मार्य कौमार्य ब्रह्मचारी, उनका उत्तम त्याग। और जघन्य त्याग किनका? जो राज्य शासन करके चक्रवर्ती बन के भोग भोग करके पुत्र आदि को वो धन दे करके या राज्य देकर जाते, वो जघन्य त्याग। सुन लो। और जो कुछ भी ना पुत्र को देते हैं ना उसको स्वीकार करते हैं, पहले त्याग कर से उत्तम। इसलिए त्याग केवल साधु करते हैं। चक्रवर्ती शांति कुंठ अरनाथ में गृहस्थ में रहते हुए भले किमिच्छक दान करते थे, वो त्यागी नहीं थे। आप लोग को तो कोई एकासन कर लेता है तो भी बोलते है त्यागी वृत्ति। कौन सा त्यागी वृत्ति है? भले मैं अन्य समय में बोलता नहीं, निंदा नहीं करता हूँ, चुगली नहीं करता हूँ, यथाशक्ति करते हैं, करे हैं, परंतु यथार्थ कथन जब करने की आवश्यकता पड़ती है मैं अवश्य करता हूँ, अवश्य करता हूँ। जैसे अभी यहाँ के लोग को बोलने लगे, गुरुदेव अन्य साधु संत ऐसे बोलते नहीं, ना बोल मैं आगे नहीं बोलूंगा। सुना, ये सामान्य त्याग। भले चक्रवर्ती का राज्य वैभव भी त्याग करे भोग करके, चक्रवर्ती बन करके, वो जघन्य त्याग। और क्या बता रहे हैं? जो पहले ही त्याग कर लिए, जैसे शरीर को पंख से लिप्त किए बिना जो गरीब से गरीब हो, वो भी महात्याग। चक्रवर्ती भी भोग भोग करके त्याग करते, वो जघन्य त्याग। तो आप लोग को विचार कर लो, आप जो एकासन कर ले तो एकाध पैसा दे देते हो, त्यागी मान लेते हो, तो सही नहीं। ये सबसे पहले बता दिया। आगे दान के बारे में बताऊंगा। दान के बारे में बहुत ज्यादा बता दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। दान पूया मुखम सावय धम्मे न सावया तेन बिनम झान अध्ययन मुनि धम्मे न तेना सोभी। ये गाथा आप लोग को 500 गांव के लोग को सैकड़ों से हजार बार सुन। अल भीड़ा की भी महिलाएं आई है, ओबरी की, वहां भी कुछ सुनती, यहाँ कुछ सुन रही है। ये लोग कभी कुछ भी नहीं जानते थे। पूरा तुम लोग को 500 गांव एक सब चट्टे बट्टे ही थे। यहाँ भी बैठी हुई है, वेबिनार में बैठती, यहाँ भी बैठी है डायरेक्टर। सुन लो, यहाँ तक आप लोग को आहार देते हो, सेवा करते हो, वैवर्त में कोई कमी नहीं, परंतु ज्ञान का पूर्ण अभाव था और विपरीत था, जो आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिया। तो सब का मूल कर्तव्य क्यों? दान। आप त्याग नहीं कर पाते, उसे दान है। जैसे कोई बाल ब्रह्मचारी है, उसको क्या ब्रह्मचर्य अनुव्रत लेने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं 2 पत्री रखूंगा, 10 पत्री रखूंगा या 1000 पत्री रखूंगा? इसलिए जो त्याग नहीं कर पाते हैं, जिनको अभी लोभ कषाय है, परिग्रह संज्ञा है, आसक्ति है, जो त्याग करने में तन से, मन से, आत्मा से असमर्थ है,
उन्हीं के लिए दान है। और इस दान के माध्यम से वो जो सतत पाप करते हैं, वो पाप कर्म दूर करने के लिए, ना भगवान के उपकार के लिए। जैसे आचार्य ने रहनसार में कहा, खेत विशेष काल बबीय सुबीय फलम जहा विउलम होई तहा तम जानई पत्र विशेष दान फलम। यह निय सुवित्तबीयम जो बबई जिनुत सप्त खेतेषु सो त्रिभुवन रज्ज फलम भुंजति कल्याण पंच फलम। जैसे किसान उत्तम बीज उत्तम क्षेत्र में उत्तम काल में बोता है, वो खेत के लिए कोई उपकार नहीं करता है, वो स्वयं के लिए ही बीज बोता है। इसी प्रकार धर्म रूपी क्षेत्र में जो आप दान देते हो, जैसे किसान कोई खेत का उपकार नहीं करता, आप लोग का सबका भ्रम था 500 गांव का। आज 2-3 गांव यहाँ तो डायरेक्ट बैठे ही है रूम में। आप लोग का भ्रम था, मिथ्या था, विपरीत था, जो अभी 5-6 वर्ष छोड़ दिए। हम गुरु, धर्म, मंदिर, भगवान की रक्षा के लिए, उन्हीं के उपकार के लिए हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जो आपका विचार था, ये ज्यादा पापानुबंधी पुण्य था, या दया दत्त, वो पुण्य नहीं, वो धर्म नहीं, वो दान भी नहीं, त्याग भी नहीं, वो पापानुबंधी पुण्य है। जैसा भी आप लोग को रोज बोलते यहाँ 20 महीना हो गया, यहाँ ही रहो गुरुदेव, कोई रुचि में, कोई व्यवस्था में, कोई भावना में, कोई दान में कमी नहीं, उत्तर बढ़ता ही जा रहा है। और आप लोग को सैकड़ों इसलिए 1000 बार बोले, पहले गुरुदेव कोई कुछ दिन के लिए भी आता था, हमारी मीटिंग होती थी, सामाजिक मीटिंग, ईटिंग, फाइटिंग, कौन चौका लगेगा, अरे हमारे घर में ये समस्या, तुम्हारे घर में वो समस्या, बहानाबाजी। और अभी आगे से आगे 15-16 महीना के आगे तक व्यवस्था है, ये दान शिक्षा से। ये सब आप लोगों को पहले बहुत विचार करके बता दिया। अभी कुछ आधुनिक दृष्टि से बताऊंगा, अर्थशास्त्र बताऊंगा आज। अभी तक आप लोग को अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाया हूं, कुछ साधु में अर्थशास्त्र पढ़ाया हूं। नीति वाक्यामृत में आज्ञा सागरी भी पढ़े हैं अर्थशास्त्र, पुराना आदि में। अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बता करके फिर ये विषय को बता रहा हूं। क्यों अर्थशास्त्र बताऊंगा, उसका कारण भी मैं बता रहा हूं। इसके दान के भेद प्रभेद होते, उत्तम मध्यम दान। जो अभी बोली, चंदा, चीठा, दबाव, प्रलोभन की जो विकृत व्यवस्थाएं हैं, वो आगमक स्वच्छ दान के अभाव से, इन विकृतियों से आप आपाद मस्तक, तन मन आत्मा से जर्जरित हो, कुंठित हो, भयभीत हो। इसलिए आज अर्थशास्त्र सहित दान को बताऊंगा। इसलिए मैं डायरेक्ट शास्त्र से ही पढ़ करके बता रहा हूं। भले ये अर्थशास्त्र कहाँ कहाँ मैं बताता हूं। जैन धर्म के शावकाचार्य में संक्षिप्त में जत्र तत्र है, नीति वाक्यामृत में बहुत विस्तार से है, चाणक्य अर्थशास्त्र में बहुत, पूरे पृथ्वी का श्रेष्ठतम अर्थशास्त्र चाणक्य अर्थशास्त्र, जो इतना विशाल। और महात्मा गांधी के जो 3 गुरु थे, उनमें से एक जीवंत गुरु थे रायचंद, और 2 गुरु थे टॉलस्टॉय, रेस्किन। उनने बहुत मंगलकारी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र पहले लिखे हैं, अनटू द लास्ट। उसका महात्मा गांधी ने अनुवाद किया है सर्वोदय।
और कुछ बता देता हूं अर्थशास्त्र और जैन धर्म का अर्थशास्त्र आज हल्का सा बताता हूं। करोड़वा भाग बता रहा हूं, करोड़वा भाग। और कोई अर्थशास्त्र प्रभावित होकर और जैन धर्म से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने सब कुछ किया है, परंतु रस्किन और टॉल्स्टॉय की पुस्तक पढ़ करके जीवंत नहीं, जीवंत थे रायचंद और अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, उनने लिखा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। जो भारत के ही बंगाल के हैं, रहते हैं विदेश में, वो अर्थशास्त्र लिखे कल्याणकारी। आज मैं वही कल्याणकारी अर्थशास्त्र अति हल्का बता रहा हूं, करोड़वा भाग, इसलिए मैं प्रस्ताव रूप में बताता हूं। और बीच बीच में आप लोग को अनेक बार बताया, मुझे कानून, संविधान, अर्थशास्त्र अति सरल लगता है, अति सरल, तो वो भी आप लोग को बता रहा हूं। और कुछ अर्थशास्त्र आप लोग को बता रहा हूं। कार्ल मार्क्स, साम्यवाद अर्थशास्त्र, सबका समान अधिकार, ना कोई शोषक, ना कोई शोषित, कोई मालिक, ना कोई मजदूर, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा, सब समान। ये है कार्ल मार्क्स का द कैपिटल, दास कैपिटल उसका नाम है ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ दास कैपिटल। विदेश के लोग पहले सब पूंजीवादी थे, शोषणकारी थे, समस्त पाश्चात्य जगत शोषणकारी। उनकी राजनीति से लेकर के अर्थशास्त्र, धर्म, दर्शन सब अर्थ आधारित था, सब कुछ धन आधारित, सब कुछ बहुत कम नहीं। जैसे उनके यहाँ जो भारतीय परंपरा में, भले दिगंबर, सप्तंबर, हिंदू, बौद्ध में जो वर्णन है, जो संस्कृति है, जो त्याग है, दान नहीं था। परंतु अभी अभी मेरी कविता में आप लोग को सुने, अभी पाश्चात्य लोग जो दान देते हैं, भारत उसका अपेक्षा झूठन रूप में दान देते हैं। अभी कविता में सुने, मैं कुछ बता रहा हूं। और जैन धर्म में क्या लिखा हुआ, और जैन धर्म छात्र, ये सब धर्म में मैं पहले श्लोक बता देता। श्लोक, दायरवि पत्रम दानम विशेषतः विहानम च एय चौ अहियारानाय बहुन्ति भव्येनम दायार उपसंतो मनवय कायन संजुत इच्छ दान कयुच्छाह पयलय वर छगुण अभय भक्ति तुठ्य खम्मा श्रद्धा संतय लोह परिचायो व्यूनानी तत्काल सप्तगुणा होन्ति दायार। और भी बता करके एक साथ बता रहा हूं, और वो भी अभी बताने वाला हूं। अर्थशास्त्र भी बता रहा हूं डायरेक्ट। मेरे कई प्रोफेसर शिष्य और सामान्य शिष्य राजनीतिक भी है, उनमें अभी जो टीकमचंद, प्रोफेसर टीकमचंद की दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं थे, ये भी ये पढ़ते थे, पढ़ाते थे। और मेरे कई स्टूडेंट है, अभी मैनेजर है बैंक में और कंपनी में। वो मेरे जो पढ़े वो मुझे बताए, ये साधु संत भी सुने, गुरुदेव हम जो 3-4 वर्ष 15-20 लाख रुपया खर्च करके MBA के कुछ भी नहीं, और उसमें कैसे ठगना, व्यभिचार करना, मिलावट करना वो सिखाते हैं, और मेरी किताब में भी छपा है। परंतु मैं जो अर्थशास्त्र बता रहा हूं, सुन लो कैसे। कल्याणकारी अर्थशास्त्र जो अभी विदेश में ये प्रयोग में है, प्रैक्टिकल। जैसे हेनरी फोर्ड जो अनपढ़ प्राय थे और सबसे धनी बने, और $1 खरब का जिन्हें दान दिया, हेनरी फोर्ड कंपनी, जो अनपढ़ प्राय थे और गरीब थे। और वारन बफे, अभी अभी मेरी कविता में सुनी, और मिलिंडा,
और बिल गेट्स और जकरबर्ग जो युवक है वो अब तो कोई 1 लाख बोली में दान दिया, उसको दान शिरोमणि बोलते हो, विज्ञापन करते हो, गुणगान करते हो, उसके दास बन जाते हो, उनसे प्रभावित होते हैं। वहां लाखों तक कोई काम ही नहीं है, करोड़ों का भी कोई काम नहीं है। जैसा अभी भारत में कोई 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 पैसा, 2 पैसा दान नहीं करते, वहां ऐसे 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ भी कोई दान करते ही नहीं। वहां खरब अरब दान करते, खरब अरब एक साथ, खरब अरब। मैं 2, 3, 4 बार सुनाता हूं क्योंकि आप लोग को सुन नहीं पाते, मेरा अनुभव आ गया है। 1 बार 2 बार सूचना भी नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते हो, और तो भी स्वयं को क्या मानते हो, और गुप्त दान नहीं करते हो, भीड़ में दिखावा के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ दानी बताने के लिए। और अभी अभी मुझे यहाँ के लोग से ज्ञात हुआ, मुझे पहले ज्ञात नहीं था, अभी अभी कुछ महीने के यहाँ के लोग डायरेक्ट बोले। पहले मैं वेबिनार में 1-2 दिन बोला था, 1-2 बार बोला था, अब 3रा दिन में बोल रहा हूं। जो बोली भीड़ में क्यों करते हैं? बच्चों की शादी के लिए। यहाँ ही बोले हैं, यहाँ के लोग ही बोले, यहाँ बैठे, बच्चों की शादी के लिए, क्योंकि सबके सामने बोली करने से प्रसिद्ध हो जाते हैं, और ये धार्मिक है और विषय का धनी है, इसलिए शादी करना चाहिए। और दूसरा तो आप लोग का तो सहाई ढाक के 3 पाते, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, नाम कमाना, भाटे में लाभ। इसलिए आज अर्थशास्त्र भी पढ़ा रहा हूं, सुन लो गाथा सहित। मैं मणिभद्र दीपेश को 2007 से कई बार बोला हूं, इसलिए मणिभद्र को आज वर्ण फोन करके बोला, गुरुदेव आज दान के बारे में बताएंगे, तुम लोग को दान करते हो और कई प्रश्न, बहुत वर्ष से कई प्रश्न कर रहे हो, इसलिए आज सुनो। तो मणिभद्र आज सुना है, बैठने के लिए बैठा है, सुनने के लिए बैठा है, दीपेश वगैरह दिखाई नहीं दे रहे, देखा। परंतु अभी तक जो आप लोग को बताया इतना नहीं बताया, क्योंकि मैं संदर्भ के अनुसार ही कोई भी विषय का प्रतिपादन यथायोग्य स्वतः के अनुसार बोलता हूं, अन्य समय में नोट रूप में बोलता हूं, प्राकृत तो बोलता नहीं। आज सुन, जो तुम लोग के विकृतियां हैं सब मुझे बोल दिए, छोटे गांव जिले महानगर, मेवाड़, बागर, कॉलोनी, सागवाड़ा, ओबरी, चित्री, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर से लेकर समस्त प्रदेश में मुझे बोले, डायरेक्ट बोले, गुरुदेव बिना बोली धर्म हो ही नहीं सकता। अब ये भी आए थी ब्रह्मचारी, 2 ब्रह्मचारी, संध्या और वो अलका और कुछ आए थे, बोले कि गुरुदेव हमारी धारणा, अभी 8-10 दिन पहले, शायद वो दिन मणिभद्र भी था, हाँ मणिभद्र भी था, मणिभद्र, टीना वगैरह भी थी, कि गुरुदेव हम तो केवल धन से ही धर्म होता हम जानते थे, मानते थे। अभी 7 दिन 8 दिन पहले आए, उनमें से मणिभद्र यहाँ है। भले ये तो बोलते गुरुदेव, आप बोलते नोट के रखो, तो हम नोट करते, पर तो कहा नोट क्या, कौन सा नोटबुक आप भूल जाते हैं। तो सुन लो कितना दान करने। इन लोग को कई जो मेरे भक्त शिष्य है, इनने स्वेच्छा से नियम लिया है, गुरुदेव हम महीना में इतना हम निकालेंगे और वो सब दान में खर्च करेंगे, कर ही रहे हैं। परंतु मैं आज आगम के अनुसार बता रहा हूं कितना अंश निकलना चाहिए, पूरा अर्थशास्त्र सहित। ज्यादा करके ये मारवाड़ी लोग को करते हैं और सितंबर भक्त ज्यादा करते हैं, इसलिए करोड़ दान करते हैं, वहां बोली नहीं होती है। मेरे लिए भी, मेरे समक्ष भी, मेरे लिए भी, चातुर्मास में भी। परंतु दिगंबर में तो संपूर्ण कार्यक्रम अर्थ आधारित, अर्थ के लिए, रिलीजन फॉर मनी,
बाय द मनी ऑफ द मनी। आप लोग को तो समस्त धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र समस्त मनी आधारित, संपूर्ण मनी आधारित। परंतु हमारे आचार्य गृहस्थ के लिए क्या बोलते हैं? मुनि के जो बल तो बता दिया, अभी गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप लोगों के लिए बता रहा हूं। गाथा पढ़ करके ऐसे अनेक ग्रंथ में है, अभी समय के अनुसार मैं बताऊंगा। अभी मैं भाव संग्रह से पढ़ा रहा हूं, ये भाव संग्रह भी कई बार पढ़ा दिया। अभी अभी चित्र में 2017 में भूपेश के यहाँ जो चातुर्मास हुआ था, वहां भी मैं विस्तार से पढ़ा हूं। भूपेश के यहाँ जो एक ही व्यक्ति ने चातुर्मास कराया था, जो मेरे वैज्ञानिक शिक्षक डॉक्टर तातड़ साहब बोले थे, चित्री में कम घर में चातुर्मास हुआ था, नहीं एक घर में। तो अभी बता रहा हूं। चम उपजयि दब्बम तम कायब य बुद्धि बंतेन सहनाय गयम श्रव्यम परम भाव ही धम्मस्यम प्रिय भाव गेहन कायबम कुडम्ब पोषण थेनम तय भाव भोयम चौथेन शयन बग्गम्मी शेषा देवी भावा ठायब्बा होन्ति तेवी पुरुषेनम पूजा महिया कद्ये अहवा कालाब कालश्यम। और भी बताऊंगा। एक साथ यहाँ गृह का अर्थशास्त्र, धन कमाने का अर्थशास्त्र, संचय करने का अर्थशास्त्र और दान देने का अर्थशास्त्र बताया गया। यहाँ के लोग को ये कई बार सुन लिए, केवल नए लोग के लिए है, यहाँ के लोग को तो बहुत बार सुन लिए। देखो, सामान्यतः ये एक कुछ समाज का व्यवस्था या व्यवस्था है। प्राय करके जब चंदा लेते हैं, प्राय करके धनी गरीब का जो अर्थशास्त्र है उसको कम प्रयोग में लाते हैं। कोई अरबपति भी है, उससे जो रुपया लेते हैं, प्राय के सामान्य व्यक्ति से थोड़े बहुत कम में वही धन ले लेते हैं। सही नहीं, एकदम सही नहीं। हाँ, कोई स्वेच्छा से जो अति उत्तम है, वो जो अभी मैं बताऊंगा, इससे भी अधिक देना चाहिए। परंतु सामान्य रूप में देखो, ये मामा जी कई बार बोले, ये सुमति विलास मामा जी, अन्य तो ऐसे नहीं बोलते हैं। अभी अभी थोड़ा बहुत तुम लोग की भाषा में, मैंने बहुत थोड़ा, ये कॉलोनी में भी शेखर के भाव हो रहा है। क्योंकि 20 महीना ये लोग देख लिए, जो अभी तक छोटे विधान से लेकर के कुछ दिन में जो साधु रहते थे, उस समय की जो समस्याएं ये लोग को बहुत बार बोल दिए। जो समस्या है, अभी 20 महीना हो गया, अभी और 15-16 महीना की आगामी गुप्त दान की आहार की व्यवस्था है। इसलिए यहाँ के लोग को प्राय का अनुभव हो गया। यही सुमति विलास मामा जी कई बार बोले, जब मैं टीना के यहाँ और यहाँ पढ़ाया यही रैन सर, वो बोले, गुरुदेव यदि जय लोग केवल 1% आय का दान दे देते, बोली के कोई आवश्यकता नहीं, वो 1% बोले। परंतु आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं सुन। उत्तम मध्यम जघन्य, पहले जघन्य का बता देता हूं और उत्तम का। जघन्य रूप में, मध्यम रूप में, उत्कृष्ट रूप में क्या है दान। मैं अभी भाव संग्रह से पढ़कर बताया, आप लोगों को साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस, क्योंकि भारत का कानून भी ऐसे ही अंधा कानून है और भारत के लोग भी ऐसे ही अंधे ही देखा देख करते।
देखा देख, ये अंधे हैं, अंधानुकरण, लोक मूढ़ता, ब्लाइंड फेथ में स्वेच्छा से, आगमक पवित्र भाव से, बिना भय, बिना दबाव, बिना प्रलोभन करना चाहिए। जैसा भी यहाँ के लोग बोले, कल भी कई महिलाएं बोली, उनमें से बैठी है टीना भी बोली, एक मैडम भी बोली, और कई बोले, और मैं प्राय ग्रुप में देख रहा हूं, कल बोले गुरुदेव पहले हम फैशन बेचने बहुत खर्च करते थे, कल शाम को ऊपर छत पर मैं घूमने के लिए जब जाता हूं, यहाँ तो हर समय स्वाध्याय चलता है, तो टीना तो पहले भी बोली थी, कल और भी कई महिलाएं थी, वो बोली गुरुदेव हम पहले तो केवल फैशन बेचने में, अलंकार में, साड़ी में, ब्लाउज में भी ज्यादा धन खर्च, आपके उपदेश सुन करके हम अभी ये फैशन बेसन, ज्यादा साड़ी ब्लाउज सब बंद कर दिए। टीना सिर हिला रही है, और भी ये दिखाई नहीं दे रही है, और हम सिंपल रहते हैं। पहले तो हम मंदिर जाते थे, नई साड़ी चाहिए, उपदेश सुनने के लिए जाइए, नई साड़ी चाहिए, पूजा के लिए जाना है, नई साड़ी चाहिए, नहीं तो समाज के लोग क्या बोलेंगे, महापाप, महाभय, महादबाव, महापरतंत्रता, कल भी बोले सम। तो अभी इसलिए यहाँ बहुत दान दे रहे हैं, रोज दान दे रहे हैं, अरबपति खरबपति वाले से भी ज्यादा यहाँ दान दे रहे हैं, महानगर वालों से भी ज्यादा दान यहाँ अभी दे रहे हैं कंपटीटिव स्टडी में। भले वो गणित आप लोग को नहीं आता होगा, आप लोग कल्याणकारी अर्थशास्त्र और कल्याणकारी गणित ज्ञान नहीं है आप लोग, कंपटीटिव रूप में सबसे अभी दान दे रहे हैं। जो हमारा बड़ा संघ 40-40, 50-50 साधु रह करके प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के जयपुर, उदयपुर, कोटा से लेकर के जहां तहां रहे, नागपुर से लेकर बड़े बड़े महानगर में अभी कंपटीटिव रूप में एक कॉलोनी में जो दान है, कम से कम मेरी व्यापक उदार दृष्टि में कहा भी स्थान नहीं। क्यों? 20 महीना हो गया, 20 महीना हो गया, अन्य जगह में 2-3 साधु 2-3 दिन रहे पर भी पूछते हैं कब से कब विहार करना है, किधर जाना है गुरुदेव, क्या प्लानिंग है, क्या कार्यक्रम है। और यहाँ 1000 बार बोल दिए गुरुदेव यहाँ ही रहना है, यहाँ भी बैठे हैं ब्रह्मचारी वगैरह, यहाँ से जाना ही नहीं है। यही विषय में बता रहा हूं। आगम में क्या बताया सुनो, मैं अभी गाथा पढ़ के अभी श्लोक पढ़ के बता रहा हूं। उत्तम दान अर्थशास्त्र भी भागद्वयी कुटुंबार्थे संचयार्थ तृतीय कहा स्वराय यश चतुर्थ दुर्त्याग स उत्तम भागत्रयम तो कोशार्थे कोशार्थे तो द्वयम सदा षष्ठ दाना युक्ते सात्यागी मध्यम अधबा स्वस्य यस्तु षडंग भागान परिवाराय योजयत त्रीन संचयत दशांशम सधर्म त्यागी चक्षुष लघुच स इतो हीनम दते सति सुबी भवे यस्तु पुरुषे मतम यत् किंचित खलु स न गणितम धार्मिक नौ इमानम भागस्तक्त्या वितरति बुध यस्तु बहुधा महासत्वस्त्यागी भुवन विदित अशो रवि दीप। अभी मैं उत्तम से जघन्य में आ रहा हूं, विलोम क्रम से। पहले उत्तम को समझो, जैसे मैं उत्तम त्याग के बताया, तीर्थंकर से लेकर कोई भी हो,
बिना भोग के बिना कुछ दिए कुटुंब को त्याग कर लेना मलबत, वो उत्तम त्याग। इसी प्रकार जो दशमांश छठमांश चतुर्थांश दान के लिए और अन्य भी मैं बताऊंगा अर्थशास्त्र, उसको छोड़ करके, ये गणित सामान्य गणित है, परंतु वितरति बुध यस्तु बहुधा, जो आगम में गणित है वो गणित सामान्य के लिए, परंतु ये जरूरी नहीं है इतना ही त्याग करना। सर्वोत्तम त्याग है, आचार्य श्री बता रहे हैं, महासत्य त्याग। गृहस्थ की अपेक्षा, दान की अपेक्षा, त्याग अपेक्षा पर त्याग हो ही नहीं सकते। ना आप ज्ञान दान भी हो सकते, भले कोई साधु संत बोल भी देते हैं, संभव नहीं। इसलिए उत्तम त्याग वही है, दशमांश नहीं, छठांश नहीं, चतुर्थांश नहीं, आय के इससे भी अधिक से अधिक जितना दे सकते हैं। जैसे अभी अमेरिका में 90% दान करते हैं, 99% दान करते हैं। परसेंटेज ये सामान्य 5वीं 6वीं गणित है, 5वीं 6वीं का गणित, ये कोई अलौकिक गणित नहीं है। मान लो कोई 100 करोड़ का मालिक है तो कितने दान करते हैं वो विदेश में? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ नहीं। यदि 100 करोड़ है तो 99 करोड़ से लेके 90 करोड़ से 99 करोड़ दान करें। पुनः बता रहा हूं, तुम लोग कल्पना भी नहीं करते, सोच भी नहीं, तो तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, तड़प करके मर जाओगे। जहां दीपावली जो कचरा निकलता है उसको भी संभाल कर, पुरानी साड़ी भी गरीबों को नहीं देते उसको भी इकट्ठा कर देते। कल बता रहे थे सब। हाँ ब्रह्मचारी बोले उससे प्लास्टिक का बर्तन खरीदते, अभी बोले यही बैठ करके ये नहीं। सुन लो, मैं मुझे और बहुत बोलना है। मैं तो सोचा था ये कल बता दे सरल विषय पर, तो अभी बोले ये भी हमको कुछ मालूम नहीं। उत्तम त्याग है, 90 नहीं 99% तक दान करना, ये जैन धर्म का उत्तमतम। और उत्तमतम, उत्तम क्या वो भी बता देता हूं। भाग दही कुटुंबार्थ, जितना धन कमाओगे 2 भाग कुटुंब के लिए, पूरा कुटुंब के लिए। संचयार्थ तृतीय के, देखा पहले से ही हमारे यहाँ के बैंक की व्यवस्था पहले भी थी, घर घर में बैंक। ये देखो घर में बैंक, ये कोई विदेश का दिया हुआ नहीं है, घर घर में बैंक। यही संचय, LIC ये सब तो शोषण करने वाले बैंक वाले और LIC वाले आदि आदि। परंतु यथार्थ देखा, तृतीय माने तीसरा भाग किसके लिए? संचय। क्योंकि बिना संचय के यदि अपव्यय करेंगे, कुबेर भी गरीब हो जाएगा। किसान भी पहले श्रेष्ठ बीज संचय कर रखता है खेत के लिए, फिर खाता है। और स्व आय यस्य धर्मार्थे, स्व आय का चतुर्थांश जो दान करता है उत्तम। लिख लो, चतुर्थांश दान, ये सामान्य सेकेंडरी उत्तम है। सर्वोत्तम तो 99%, जो अभी केवल अमेरिका वाले ही कर रहे हैं विषय करके, और कुछ ईसाई देश
और सबसे ज्यादा अमेरिका में, अन्य ईसाई देश भी इतना नहीं, यूरोप का अन्य देश भी नहीं, केवल वहां। तुम्हारा भारत में जो औषधि से लेकर के, वृक्षारोपण से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, रोगी के लिए जो धन आता है, कहां से आता है? तुम्हारा भारत सरकार, तुम्हारे यहाँ के उद्योगपति। तुम लोग क्या अर्थशास्त्र मालूम है? कुपमंडुकता सब विदेश से आता है, वो भी भारत के लोग को खा डालते हैं, पेड़ भी खा डालते हैं, औषधि भी गरीबों के लिए जो आता है वो भी खा डालते हैं, चारा भी खाते हैं, पत्थर भी खा जाते हैं, डांबर भी खाने वाले, कोयले भी खाने वाले, भस्मासुर। भारत के लोग को भस्मासुर, सर्वभक्ष नरासुर। जैसे बियर माने भालू सर्वभक्षी होता है, फल भी खाता है, कंद भी खाता है, मूंगफल भी खाता है, गुड़ भी खाता है, सड़ा गला मांस भी खाता है, और मार करके मारता है, खाता है भालू। देखो सुन लो, अभी 10-15 वर्ष पहले मेरे शिष्य से लेकर के साधु संत विदेशियों को गाली दे करके स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करते, मैं फटकार लगाता था मेरे शिष्य शिक्षण को। ये हुआ उत्तम। जघन्य मध्यम क्या? भागत है तो पोषार्थ, 3 भाग परिवार की, कोषार्थ तो द्वयी सदा, और कोष देखो पहले भी कोष आया है, केवल शब्द कोष नहीं है, धन कोष भी है, ज्ञान कोष भी है, दान कोष भी है। आप लोग केवल शब्द कोष की मान लेते, द्वयी सदा, षष्ठ दानाय, और 6वां भाग दान के लिए। ये उत्तम नहीं, मध्यम। मुक्त त्यागी मध्यम अधमा। इससे जो कम देता है वो अधम। अधम माने केवल पापी नहीं, जघन्य मध्यम ये जो गणित में है वो है मिनिमम, मैक्सिमम और मिडिल में। जघन्य दाता स्वस्य यस्तु सद्भागान परिवार योजित, परिवार के लिए 6वां भाग खर्च करना, 3 संचेत, 3 भाग संचय करना, ये अलग अलग गणित है। 3 संचेत और 10 धर्मो त्यागी लघुश्च, और 10 मामा जी आप तो बोले 1 मांस, और यहां बताए 10 और आप बोले कि 1 मांस भी कोई नहीं देते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़ा, बार बार पैर पड़ना पड़ता, गला दबाना पड़ता है। 10-20 हजार व्यक्ति बैठे हुए हैं वहां। अभी एक दिन बताता, आज बताता, भले आप लोग कहीं सोचते तक नहीं। अधिकांश साधु संत प्रोफेसर लेक्चरर पंडित सोचते तक नहीं, परंतु मैं आप लोग कई बार बताया, मैं भारतीय ज्ञान विज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ मानता, आज भी कविता बनी है। उसके बाद विदेश के विज्ञान और कानून नीति नियम को श्रेष्ठ मानता, तो मैं विदेशियों के आदर्श को मैं कभी नहीं निकालता, आज भी कविता बनी है। देखो फिर गणित बता देता हूं। सर्वोत्तम 90% दान से 99%, सर्वोत्तम। ये वर्णन हर जगह में शास्त्र में नहीं मिलता है। सर्वोत्तम, हाँ ये दानी आ गई, छम छम 1000 बार बोली गुरुदेव आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। हाँ तुम्हारे समर्थन में बता रहा हूं, सुन लो। तुम्हारी ऐसे भावना ही, केवल अर्थ दान देना ही दान नहीं है, भावना भाना समर्थन करना। देखा तो उत्तम दान है 90 से 99% लिख लो। यदि इस दान करे गए, बोली की कोई आवश्यकता पड़ी कि चंदा की, कल स्थापना धन के लिए,
होरिंग बोरिंग गाजा बाजा खाना भी तुम लोग को धन के लिए पंडाल माई के मंत्र कभी सम्मेलन करते हो, जो आप लोग के हजारों बार बोल। तो यदि इस दान करोगे, ये यथार्थ दान है, जो पुण्यानुबंधनी पुण्य सात्विक दान, अन्य सब तामसिक दान, तामसिक दान, तामसिक। और गणित भी बता देता हूं, क्योंकि आज अर्थशास्त्र बता रहा हूं। भले अर्थशास्त्र बताऊं तो महीनों वर्ष मुझे लगेगा क्योंकि आधुनिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से लेकर के चाणक्य अर्थशास्त्र, कार्ल मार्क्स से लेकर टॉलस्टॉय, रेस्किन का अर्थशास्त्र भी पढ़ा हूं और याद भी और लिखता भी हूं। इसलिए जो MBA करते हैं उससे भी ज्यादा मुझे याद है। बैंक के मैनेजर तक को जो मैं पढ़ा हुआ, अभी बैंक के मैनेजर है, कंपनी के भी मैनेजर है। ज्यादा तो वैज्ञानिक का प्रोफेसर है, परंतु ये भी है। तो देखो, मान लो 1000 व्यक्ति कोई कार्यक्रम में बैठे, वहां साधु भी बैठे, वहां कोई पंच कल्याण या विधान या प्रवचन का कार्यक्रम है। आप बोली के लिए 1 घंटा टाइम मिली, इससे भी ज्यादा टाइम लेते हो। मैं मिनिमम बोलता हूं, मैं झूठा नहीं पढ़ू। इस 5 घंटे के कार्यक्रम तो 4 घंटे से भी ज्यादा केवल बोली में ही आपको बताता है। तो आप लोग खुद भी बोले, पहले नहीं जानते थे। मान लो कि 1 घंटा केवल बोली में गया तो 1000 व्यक्ति है, तो कितने घंटे? 1000 घंटे। ये 5वीं छठी का क्या गणित है? ये कोई उच्च गणित नहीं। यदि नहीं आता तो पढ़ लो 5वीं छठी कक्षा में। मैं यही पढ़ाते रहे 5वीं छठी कक्षा के हिंदी, संस्कृत, प्राकृत। तो 1000 व्यक्ति, ये मैन पावर। 1000 घंटा में जो कमा सकते हैं, तो उसमें खाना केवल 1000, 2000, 3000 के लिए इतना टाइम वेस्ट करते हो और दूसरों को दबाव डालते हो, उसकाते हो, उत्तेजित करते हो, प्रलोभित करते हो, अपमानित, पैर पड़ना, गला दबाना, सब मैं बहुत देखा। पूरे भारत में विकृति है, विशेष करके दिगंबर में, सितंबर में कम, अन्य धर्म में कम। क्योंकि आप तो जानते हो सितंबर भी मेरे भक्त शिष्य चातुर्मास आदि करते हैं। RSS भी, गायत्री परिवार है, नारायण सभा संस्थान, सब भले आप लोग कम जानते हो, परंतु मेरे प्राचीन भक्त शिष्य सब जानते ही। वहां ये नहीं। तो 1000 घंटा में जो मान लो कि एक व्यक्ति मान लो 100 सुबह कमाते, तो 1000 घंटे में कितना हो गया? हाँ, तो वो सब कहाँ गया? और जो विकार है, समस्या है, बोली के बाद तो सब हर गांव में देखते नहीं है, और जो मांग ले जाते हैं उनको अपमान करते हैं। हर गांव में, छोटे गांव से बड़े गांव, सामान्य गरीब परिवार से लेकर अरबपति खरबपति भी नहीं देते। और स्वयं बोली तो कहाँ आगम में नहीं। और ये सामाजिक व्यवस्था के लिए मान लो कि तामसिक दान देते नहीं, और बोलने के बाद निर्माल्य हो जाता है, उसको छू भी नहीं सकते, छू नहीं सकते। आप लोग तो चावल को छूना पाप मान लेते हो, जो चढ़ा हुआ चावल, फिर गंध दो कैसे लेते हो? हाँ, आशिका कैसे लेते हो? साधु संत आचार्य अरिका कैसे लेते? इतनी भी बुद्धि नहीं लगा। इतने में बुद्धि लगाने के लिए बुद्धि को, भावना को फिर नहीं रखो, कुंठित कर रखो, बांध कर रखो। बौद्ध का बंधन, भावात्मा का बंधन, आर्थिक बंधन से जकड़े हुए आप लोग को। कहाँ आप लोग को स्वतंत्र, कहाँ मौलिक चिंतन, कहाँ उन्नत चिंतन, कहाँ वैश्वीकरण? आज विश्व कहाँ है और भारत कहाँ है? केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, केवल धन में नहीं, विचार में भी, उदारता में। आज भी कविता बनी है, उदारता में, सेवा में,
त्याग में कहाँ है? विदेश के छोटे छोटे बच्चे से वैज्ञानिक, प्रोफेसर, उद्योगपति, खरबपति, अरबपति कैसे ड्रेस पहनते हैं जिसको आप लोग को फैशन मानते हो। पोंद में जेब और फटा हुआ, ये क्या है? वो इतना परिश्रम करते हैं, वो यंत्र सब रखते हैं, इसलिए वो पोंद में आगे पीछे बैग रखते हैं और काम करते तो फट जाता है, इसलिए आप लोग को नए कपड़े भी फटा हुआ ज्यादा मूल्य से खरीदते हो। कितनी मूर्खता है। और कुछ मैं बता देता हूं आधुनिक विज्ञान के अनुसार। विदेश के लोग अभी कपड़ा भी कम पहनने लगे हैं, कम जोड़ी रखने लगे हैं। आप लोग को पढ़े होंगे, सुने होंगे, अभी युवक में सबसे बड़ा धनी है जोकरबर्ग, जो अरब रुपया दान देता है, छोटा सा घर में रहता है और 1-2 ड्रेस ही उसके पास है। वो ड्रेस चेंज तक नहीं करता है और सिंपल ड्रेस और टी शर्ट पहनता है। टी शर्ट क्यों पहनता है? क्योंकि बटन लगाने के लिए, खोलने के लिए टाइम लगेगा। सुन लो, आप लोग तो विदेशों को गाली देते 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 कहां पहुंच गए। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था, हे मोर अभागा देश जागेर करे अपमान, अपमान हत हबे तमा गेर सबेर समान। हे अभागा भारत के देश, तुम दूसरों का अपमान करते करते, दूसरों से घृणा करते करते तुम्हारी दुर्दशा हुई है। ये मैं जो बोला हूं ओरिजिनल बांग्ला भाषा गीतांजलि से बोला। तो सुना, अभी मैं विदेश के भी कुछ बता रहा हूं। विदेश के अरबपति, खरबपति भी 2-3 ड्रेस रखते हैं, नाम तक बोल दिया। वरन बफे जो अरब रुपया दान में दे रहा है, उसका वही पुराना 1-2 रूम का घर अभी भी जो इतना धन अभी भारत सरकार के पास रिजर्व बैंक में भी नहीं, जितना वो दान देता है। तुम्हारा राजस्थान क्या है? टाटा बिरला, ये क्या है? जितना दान देते इतना धन अभी तुम्हारा भारत के सर्वोच्च धनी जो 10 धनी है उनके पास भी नहीं। परंतु अपने बच्चों को मोबाइल तक नहीं दे रहे हैं, स्वयं भी ज्यादा मोबाइल यूज नहीं कर रहे। सुन लो, आप लोग को अभी कविता में सुन लिया, भारत के लोग कितने ढोंगी, पाखंडी, आडंबर। इसलिए मैं विदेशी किताब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कंप्यूटर स्टडी करके और मेरी अज्ञानता, संकीर्णता को दूर करने के लिए और विदेश के गुणों को ग्रहण करने के लिए। यदि मैं विदेश के साहित्य नहीं पढ़ता, आज मैं मेरे भक्त शिष्य 7 महादेश में, विश्वविद्यालय में, विश्व धर्म सांस्कृत में जाकर के वैज्ञानिक क्षेत्र में, ईश्वर में कैसे काम करते। मैं केवल यही राम प्रभु नाम जपना, परामाला अपना, मुंह में राम नाम, बगल में छुरी, केवल ढोंग, पाखंड, शोषण, दगाबाज करने में लग जाता। केवल भीड़ जोड़ने में, रुपया कमाने में, पक्षपात और पंथ मत जाति के भेदभाव रूपी दलदल में फंस जाता। ये सब कैसे नहीं करता? अभी तो आप लोग को समझे, पहले तो यही भी आप लोग नहीं समझे। तो और मैं बताता हूं, तो आधुनिक अनुसंधान में बता रहा हूं, विदेश के लोग अभी कलर कपड़ा भी नहीं पहनना चाह रहे हैं और कम कपड़ा 2-3 जोड़ी, और जो पुरानी जोड़ी है उसको सब गरीब को दान में दे रहे हैं। क्यों? उसका वैज्ञानिक कारण भी बता देता हूं, सुन लो। भारत के जैसे अंधानुकरण करने वाले नहीं है, वो जो भी करते हैं विवेक पूर्वक, विश्व हित के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, अंत्योदय के लिए, सर्वोदय के लिए। कलर में जो केमिकल है, शीशा है,
ऑर्गेनिक है, उसमें प्रदूषण फैलता है। टीबी, कैंसर, दमा रोग से लेकर के जो पानी जिस समुद्र में और नदी में तालाब में जाता है, वहां करोड़ अरब मछलियां, जलचर जीव रुग्ण हो रहे, मर रहे। इसे मैं कल वो हमारे आज्ञा साहब जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिनवानी माता जी भी वो बहुत को बैठाते हैं देखने के लिए। कल भी मैं छोरों को बोला था, वो आज्ञा साहब जी के पास बहुत बच्चे बैठ रहे हैं, महिलाएं भी। तुम लोगों को विज्ञान से विज्ञान, उच्च से उच्चतम विज्ञान पूछ सकते हो, कानून, राजनीति, मैं कल बोला था। तो सुनो, आप लोग को ध्यान ही नहीं देते हो, आप लोग को जानते नहीं अभी तक। अधिकांश वैज्ञानिक, प्रोफेसर, साधु, संत, आचार्य, पंडित आप लोग को जानते ही नहीं। आप लोग को जानने की क्षमता भी नहीं, रुचि भी नहीं, दक्षता भी नहीं बढ़ा रहे हो। कूप मंडुक, कोल्लू के बैल। कल जैसे सुबह मनीष बोल रहा था, गुरुदेव आप नहीं होते तो मैं तो उसके लिए कारण आज कविता बनी है, राजेश और मनीष के लिए, मनीष कारण। तो हम कोल्लू के बैल ही रहते, हम सोच नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, केवल समाज के दबाव भय में हम रहते। यही मनीष अभी दिखाई दे रहा है, यही वर्ण के पिताजी। हम तो कोल्लू के बैल थे गुरुदेव पहले, यही देखो मनीष। और आप नहीं आते तो हम कोल्लू के बैल ही रहते, और बोले कि गुरुदेव अभी भी आप मान जाना नहीं तो हम कोल्लू के बैल बन जाएंगे। सब रूढ़ी और दबाव, प्रलोभन, संकोच से। तो देखा मैं विदेश में क्या, वो भी वैज्ञानिक कार्य कारण, और पानी दूषित हो जाता है, और 10 प्रकार जो प्रदूषण के साधन है, जैसे फैक्ट्रियां, गाड़ी आदि, कोयला जलाना, फैक्ट्री आदि। ये कपड़े के जो मिल है 10 प्रकार प्रदूषित साधन में एक है। इसलिए विदेश में अभी जो फैशन करने वाली लड़कियां भी फैशन सोच छोड़ रही है, और हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में फैशन शो चल रहा है। मैं डायरेक्टर उदयपुर में मेरे चांसलर शिष्यों को, वैज्ञानिक शिष्यों को, प्रोफेसर शिष्यों को पूछा था, और किताब में छपा हुआ, ये कौन सी शिक्षा में है कि स्कूल कॉलेज में फैशन करना? कौन सी शिक्षा पद्धति? ना देश की, ना विदेश की, ना भारत की, ना पाश्चात्य, ना किसी भी देश की नहीं। और विदेश की लड़कियां क्या कर रही है? जो फैशन में जाते थे फैशन में छोड़ दिया। जो 100-150 साड़ियां तो नहीं, वहां ड्रेस रखते थे, वो 1-2 सेट रख के सब गरीब को बांट रहे हैं, और नियम ले रहे हैं हम कलरिंग वस्त्र तक नहीं पहनेंगे। सुनो, मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल देखता हूं, तुम लोग को जैसे बहू कभी सास थी, सास को बहू थी, ये मैं नहीं देखता हूं। तुम लोग को सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तुम लोग तो सबको कुछ हिंसा लगता है, पाप लगता है। और देखो विदेश में समय होने जा रहा है, और वहां अभी साइकिल में चल रहे हैं और पैदल, और उसके लिए विदेश की सरकार करोड़ अरब रुपया खर्च कर रही है। और हमारे यहाँ जो पैदल चलते हैं साधु संत तक को, जो मोटरसाइकिल चलते हैं उनको कीड़े मकोड़े भी नहीं मानते, रोन डालते हैं। और जो साइकिल में चलते हैं उनको गरीब मानते हैं। मुझे वैज्ञानिक राजमल से मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य मुझे बताए हैं, गुरुदेव हम विदेश में जाते हैं, हमारे लिए तो कार की व्यवस्था है, परंतु हमारे बॉस पैदल जाते बोले, वो चल करके ही जाते। क्यों जाते हैं? क्या गरीब है?
संसाधन नहीं है, नहीं। अनावश्यक खर्च नहीं हो, अनावश्यक प्रदूषण नहीं हो, अनावश्यक दूसरों का कितना व्यापक विचार। अरब रुपया कमाते हैं, भारत के जैसे फैशन बैसन आडम्बर नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हैं, केवल इसमें ही भारत के लोग मर गए, इसमें ही दीवानिया हो गए, इसमें ही पापी बनते जा रहे हैं, रोगी बनते जा रहे हैं, अपव्यय हैं, धन का अपव्यय। विदेश के लोग पहले नहीं थे, मैं पहले ही बोल गया, वहां कल्याणकारी अर्थशास्त्र भी नहीं था, कार्ल मार्क्स के पहले पहले और रेस्किन और टॉलस्टॉय के पहले पहले। हमारे यहाँ तो अरे 1000 वर्ष प्राचीन में अर्थशास्त्र पढ़ा हूं, चाणक्य अर्थशास्त्र लेकर के जैन अर्थशास्त्र। तो देखो आप अर्थशास्त्र क्या मानते हो, 10 रुपया का माल 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 100 रुपया 150 रुपया में बेचना, इसको अर्थशास्त्र मानते हो। मिलावट करना, शोषण करना, सरकार से लेकर कंपनी वाले कई शिष्य, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं लाखों बच्चों को पढ़ा हूं हर धर्म के, अभी हर क्षेत्र में मेरे भक्त शिष्य है, विज्ञान में हो, राजनीति में हो, धर्म में हो, सर्वोच्च स्थान में मेरे शिष्य भी, जहां हर क्षेत्र में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि मेरे शिष्य नहीं है, हर क्षेत्र में, भारत से विदेश में। उनसे मैं केवल अनुभव सुनता हूं, पढ़ाता हूं, परंतु मैं उनसे अनुभव लेता हूं। विदेश में क्या, मैं खुद पढ़ता हूं, इसलिए कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं छिपा कर रखता हूं, नहीं, मैं भाषण में बोल रहा हूं, किताब में लिखता हूं, मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल देखता हूं। क्यों नहीं? तुम लोग को लड़ाई झगड़ा करते हैं, भेदभाव कर सकते हो, पंथ मत को लेकर के विषमता कर सकते हो, और टीवी प्रोग्राम के लिए करोड़ रुपया खर्च कर सकते हो। कितना ढोंग, पाखंड, आडंबर है, कितना मायाचारी, मिथ्या, दम्भाचारी। देखो आप लोग को बता रहा हूं, ये वहां रंगीनी कपड़ा भी नहीं, उसका गणित भी है, इतना बोलने का समय नहीं है, तो भी हल्का सा बता देता हूं। एक ड्रेस के लिए 5000 लीटर पानी चाहिए। गणित में बता रहा हूं, क्योंकि आज अर्थशास्त्र भी मैं बता रहा हूं, इसलिए जो मैं सोच रहा हूं और लेखा भी, अभी भी एक किताब है, पर्यावरण सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा, श्रवण करते हैं, आंशिक सावक करते हैं, अभी भी है 356 या 57 नंबर, उसमें सब डिटेल लिखा हूं, और भी लिखूंगा। तो देखा, तो फिर ये सब क्या करते हैं, इतना जो धन कमाते हैं टेक्नोलॉजी में, वहां के एक एक टेक्नोलॉजी के जो व्यक्ति है, जितना उनके पास धन है, तुम्हारे भारत सरकार के पास रिजर्व बैंक में अभी भी नहीं। तुम लोग को तो कोई लाखपति करोड़पति हो गया तो तुम लोग को स्वयं को कुबेर मानते। वहां के मैं पहले भी बताया, वहां के धनी यदि 1-2 लाख नीचे गिर जाते उसको उठाते तक नहीं, कोई गरीब ले लेगा, क्योंकि उठाने के लिए इतना समय लगता है, उससे अधिक धन वो कमा लेते हैं। एक एक सेकंड में करोड़ रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया एक एक सेकंड में। फिर ये सब क्या करते हैं, पहले नहीं, अभी बोल रहा हूं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, विज्ञान के विकास के बाद, अभी अभी विशेष करके 1960 के बाद, और विशेष करके 21वीं शताब्दी में अभी, और वहां ज्यादा फैशन नहीं करते, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, शैम्पू ये भी नहीं लगाते। हर्बल माने हमारे जो प्राकृतिक हल्दी, तेल आदि को हर्बल बोला जाता है, हर्बल वहां से ही आया भारत में। और अभी भी मेरा अनुभव है, दिल्ली आदि महानगर में जब मैं स्कूल कॉलेज में प्रवचन करता था, स्कूल कॉलेज में चौका लगता था, तो बच्चियां तो नेल पॉलिश लिपस्टिक छोड़ देती थी,
परंतु मैडम मैडम जो 50-55 साल की, वो मैडम भी नेल पॉलिश लिपस्टिक नहीं छोड़ती थी। फिर मैं आहार नहीं लेता था तो कुछ दिन के लिए छोड़ती थी। क्या ऐसी मैडम क्या आदर्श से पढ़ाएगी, क्या आदर्श से सिखाएगी, क्या आधुनिकता ज्ञान, क्या नैतिकता ज्ञान, क्या पर्यावरण का ज्ञान, क्या धर्म का ज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र का ज्ञान है। बिना कारण फैशन बेसन में और तंबाकू बीड़ी सिगरेट में अनावश्यक समय शक्ति बुद्धि खर्च के साथ हिंसा करते हो। उसके हिंसा के पीछे आप लोग, क्योंकि विज्ञान आप लोग जानते नहीं, विज्ञान पढ़ने में घृणा है और वैज्ञानिक चलने लगे तो पाप लग जाता आप लोगों को। ऐसे मूढ़ मति वाले आप लोग को, ढोंगी पाखंडी। आप जो नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते हैं, इसके पीछे करोड़ जीवों की नृशंस हत्या होती है। मैं सब विज्ञान में पढ़ा हूं, कोई धर्म में नहीं। मैं कल भी बोला, भले सूत्र में है, ये सब विज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ है। तुम लोग कोई धार्मिक व्यक्ति ये सब नहीं जानते हो, भले आचार्य हो, साधु संत पंडित हो। जो कुछ है वो कहां से आता है? प्रकृति से। जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, साबुन, शैम्पू आदि, वो क्या है? हड्डी, मांस, चर्बी, अंडा, मछली से। और उसके कारण निरीह करोड़ अरब जीव की हत्या होती है और प्रदूषण फैलता है। और जो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, कोरोना वायरस, ये सब उसके कारण है। तो इसलिए समय होने जा रहा है, तो आज मैं आप लोग को संक्षेप में बताया त्याग और दान, और पहले भी बहुत बता दिया। तो ये क्यों करना चाहिए पहले भी बता दिया, आज बोल के समाप्त करता हूं। ये दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। ज्ञानवान ज्ञान दानेन, जैसा भी यहाँ के लोग को कई हजार बार बोल दिए, आज भी बोले हैं गुरुदेव पहले हम ज्ञान दान नहीं दिए थे और जिनवाणी का कभी विनय नहीं की, आज भी बोले हैं। इसलिए आगे पाठ पीछे सपाट, आप इतना पढ़ा रहे हो, हमको सब याद नहीं रहता। इसलिए ज्ञान बढ़ाना है तो ज्ञान दान दो, जैसा अभी दे रहे हो 5-5.5 वर्ष से। इसलिए अभी छोटे छोटे बच्चे अभी भाषण कर रहे हैं, अभी नागिन जी बताएंगे। इस परिसर में कोई पंडित को नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ के बच्चे, महिला, पुरुष ही भाषण करेंगे, कविता बोलेंगे, आरती करेंगे, संपूर्ण कार्यक्रम अभी नागिनी बोलेंगे। और निर्भय अभयदान, हर जीव की रक्षा करने पर निर्भय बनोगे। अन्नदाना सुखी नित्य, अन्नदान से लक्ष्मी आएगी, धनी बनोगे। केवल यह लोक में नहीं, परलोक में अभ्युदय से विशेष सुख मिलेगा। और निर्व्याधि भेषजात, और औषध दान देने पर निर्व्याधि बनोगे। विदेश के लोग औषधि के आविष्कार से लेकर के दान में जीवन खपा रहे हैं, और भारत के डॉक्टर से लेकर के दुकानदार से लेकर के सरकार तक पहले भी था, अभी कोरोना वायरस संकट में भी शोषण कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। उसमें कई डॉक्टर भी है, कई नेता भी है, कई दुकानदार भी है। तो इसलिए केवल करोड़ रुपया अन्य अत्याचार पापाचार से कमा करके शादी के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाक बढ़ाने के लिए, भीड़ में एक आध रुपया बोली में दे करके स्वयं को आप दानी सिद्ध करके और घमंड करते हो, मायाचारी करते हो, धोखा देते हो। इसलिए सही धर्म को समझो। मैं ऐसे कठोर शब्द पहले नहीं बोलता था, परंतु अभी सब बोले हैं गुरुदेव जगी ऐसे कटु शब्द पहले मणिभद्र दीपेश बोले, फिर आध्यात्म नंदी बोले, अभी तो सब बोले हैं।
कि गुरुदेव पहले जैसे हमको बताते हम रोली सुन के सब सो जाते थे, अभी नाम लेकर प्रहार करके बोल रहे हैं, हमको आनंद आ रहा है, हम में परिवर्तन हो रहा है। तो सुन लो, इसलिए दान की महिमा यथार्थ से क्या है ये समझना चाहिए। पहले भी बहुत बता दिया हूं, यदि प्रकृति दान नहीं देती तुम श्वास नहीं ले पाते, तुम अनाज भी नहीं खा पाते, तुमको दूध दही भी नहीं मिलता, तुमको औषधि भी नहीं मिलते, तुमको कपड़ा भी नहीं मिलता। ये सब कहां से आता है? तुम्हारी दुकान में बनती है, तुम्हारी सरकार बनाती है, ये सब प्रकृति से। तुम्हारा कपड़ा भी कौन देता है? कोई दुकानदार, मिल मालिक, सब प्रकृति से। तो इसलिए प्रकृति का माँ के जैसे दूध जैसे दोहन करने चाहिए, परंतु दोहन नहीं, अभी शोषण, इसलिए हत्या हो रहा, इसलिए अभी प्रकृति भी विरोध कर रही है। अतिवृष्टि अनावृष्टि, जहां वर्षा नहीं होती वहां इतनी वर्षा, जहां सर्दी पड़ रही अभी इतनी गर्मी। भले विज्ञान आप लोग को इतना समझ नहीं आएगा, ये तो बहुत उच्च विज्ञान पढ़ने पर समझ आएगा। इसलिए केवल घटना क्या मैं बता रहा हूं, उसका विज्ञान का कार्य का संबंध तो शायद आप लोग कोई भी नहीं समझ सकते हो, जितना भी आप लोग को बैठे हो। परंतु अभी पूरा विज्ञान में सिद्ध हो गया, मेरी कई किताब में लिख लिया। इसलिए विदेश के लोग को अभी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में चल रहे हैं, और उनका सूत्र बन गया है, इफ यू वांट पीस एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू नेचर। यदि तुम्हें सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य चाहिए, प्रकृति की गोद में आओ। पहले प्रकृति को विज्ञान मानता था, ये प्रकृति हमारी दासी है, हम इसको निचोड़ देंगे, इसको गुलाम बना लेंगे। मैं जब स्टूडेंट था तब भी ऐसे बोला जाता था, पढ़ाया जाता था। और अभी प्रकृति के सेवक बन रहे, सेवक, मालिक नहीं, सेवक, सेवक सर्वेंट। और विदेश के बच्चे से लेकर के सरकार तक, हाँ विदेश में भी कुछ उद्योगपति इसका विरोध करते हैं, गलत सिद्ध करते हैं। कुछ ऐसे स्वार्थी वैज्ञानिक को खरीद लेते हैं और उनसे सिद्ध कर दे, परंतु अधिकांश वैज्ञानिक और विदेश के बच्चे अभी जागृत हो गए। 8, 9, 10, 11 वर्ष के बच्चे क्रांति कर रहे हैं, सरकार के विरुद्ध में, कानून के विरुद्ध में, उद्योगपति के विरुद्ध में, और सब सरकार से लेकर कानून को लेकर के उद्योगपति के विवश कर रहे हैं। परंतु हमारे देश में कहा, सब पढ़ाई करते केवल स्वार्थ के लिए, केवल शोषण के लिए, केवल नौकर बनने के लिए, केवल फैशन बेचने करने के लिए। इसलिए जो शिक्षा का जो महान उद्देश्य है, भारत में यथार्थ से फलीभूत नहीं, इसका दुरुपयोग भारत में ज्यादा हो रहा है। हाँ, शिक्षा जो यथार्थ शिक्षा है, जो प्राचीन भारत में थी, और अभी 1960 के बाद विदेश में, और विशेष करके 21वीं शताब्दी के विज्ञान। इसलिए दान का रहस्य क्या समझ आया? जिस प्रकार तल बर फल नहीं खाते है, नदी न संचय नीर, रही मन पर काज हित, सज्जन धरे शरीर। ये आप लोग स्कूल में सब पढ़ते हो, रटाते हो, और नंबर लेकर पास हो जाते हो, नौकर बन जाते हो, परंतु प्राय के रूप में 0 माइनस। प्रकृति से सीखो, तुम फल कहां से खाते हो? दुकानदार देता है, औषधि दुकानदार, सब प्रकृति से। तो प्रकृति जिस प्रकार, प्रकृति माँ, विज्ञान के अनुसार प्रकृति माने माँ, मदर नेचर, मदर। जैसे स्तन्यपायी पशु मनुष्य दूध पीते हैं, दूध पीने के स्वस्थ सबल आदर्श दयालु परोपकारी बनते हैं,
इसी प्रकार प्रकृति का अवश्य, मैं भी प्रकृति से खा रहा हूं, तीर्थंकर भी खीर खाए कहां से, श्वास लिए कहां से, फल कहां से, सदमस्त अवस्था के तीर्थंकर भी प्रकृति से ही जीते हैं। तत्पाल सूत्र में है जीव मरणे शरीर आदि। इसलिए प्रकृति का दोहन से ज्यादा अभी शोषण हो रहा है। हाँ, अभी नागिन जी आ गए इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, आपको नहीं देखा था इसलिए मैं नहीं छोड़ रहा था। तो अभी नागिन जी आ गए तो अभी नागिनी भी बोलेंगे और मणिभद्र भी बोलेंगे, क्योंकि मणिभद्र को भी ये ज्ञान धीरे धीरे आ रहा है कि ना। ये दीपिका भी मुझे अभी पहले, कई वर्ष पहले मुझे पूछी, गुरुदेव कैसे दान देता है मुझे मालूम नहीं है। मैं बोला कि तुम मणिभद्र सीख लो। तो अभी दीपिका भी ऐसे कर रही है, अभी तो बच्चों से भी वो सहयोग ले रही है। तो अभी नागिन जी कुछ बोलेंगे, फिर मणिभद्र बोलेगा। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज अनुभव बताने के लिए मैं मणिभद्र अंकल जी का आमंत्रित करता हूँ, वे अपना अनुभव बताएं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। बोलो। गुरुदेव, आज आपने दान के बारे में बताया, इससे मेरी उत्सुकता बढ़ी। तो गुरुदेव आप कुछ दान के बारे में कुछ आदेश कीजिए। तुमने हजारों बार आप लोगों को बोले, आदेश से नहीं, तुम जो स्वेच्छा से भावना से कर रही हो वही महादान है। मैं आदेश करूंगा तो मैं फिर तानाशाही बन जाऊंगा या डाकू बन जाऊंगा या दुकानदार बन जाऊंगा, सरकार बन जाऊंगा। मैं गुरु हूँ, इसलिए गुरु को कि जो तुम स्वभावना से स्व प्रेरणा से इतनी छोटी थी सबसे कर रही हो, यही दान है यथार्थ से। अभी तुम लोग उससे प्रेरित होकर के यहाँ की बच्चियां, बच्चे, बड़े, परिवार भी सबने प्रतिज्ञा ले ली है। हाँ, इसलिए तुमको आज बोलने के लिए मैं बोला हूँ। गुरुदेव, परसों मेरा जन्मदिन है, तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए, आपकी तरह बन चुको बड़ी होके। सुनाई नहीं दे रहा। गुरुदेव, परसों मेरा जन्मदिन है, तो आशीर्वाद दीजिए और बड़ी होके आपकी तरह बन, और बड़ी होके आपकी तरह बन पाऊं। वाह, बहुत अच्छी भावना, आशीर्वाद, स्वागतम, धन्यवाद। सुबह से शीघ्र तुम्हारी भावना पूर्ण हो। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। आपने दान के बारे में बताया गुरुदेव, और हर हमेशा दान और आपकी सेवा करती रहे, ऐसी भावना बनी रहे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा, तुम्हारी भावना सफल बने। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, आशीर्वाद। गुरुदेव, मैं दान के बारे में आज आपने बताया तो मेरी भी भावना हुई गुरुदेव के दान के बारे में मेरा अंदर जो भावना है वो मैं व्यक्त करूं गुरुदेव। आपकी निष्प्रता, वितरागता व आप किसी वस्तु की गुरुदेव याचना व इच्छा नहीं रखते हैं, न वो किसी से बोलते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर गुरुदेव 2007 में मैंने, दीपेश ने और मयंक ने ये संकल्प लिया था गुरुदेव कि आपके श्री संघ में कोई भी आवश्यकता हो गुरुदेव तो हम उसको पूर्ण करेंगे गुरुदेव। इसी भावना से प्रेरित हुए थे गुरुदेव। और आज भी मैं ये संकल्प दोहराता हूँ गुरुदेव कि आपके संघ में किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो मुझे अवश्य आदेश प्रदान करें। और मुझे ये भी पता है गुरुदेव कि आप आदेश नहीं करते हैं, परंतु मेरा कर्तव्य बनता है गुरुदेव कि आप श्री संघ की व्यवस्था करने का। इसलिए बार बार आदेश पढ़ने का विनय पूर्वक गुरुदेव प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव, आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छी भावना, तुम्हारी भावना से प्रेरित होकर के आज बहुत लोग को ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के क्रियान्वयन करे। केवल प्रतिज्ञा नहीं लिए, सब उस मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए आप लोग को भी पुण्य बंध हो रहा है और जो प्रतिज्ञा लेकर काम कर रहे हैं उनको भी पुण्य बंध हो रहा है। कोई एक दो ने नहीं, छोटे बच्चों से लेकर महिला तक, बड़े तक प्रतिज्ञा ले ली है, तो वो भी पुण्य आपको मिल रहा है। तो आपकी जो भावना है उस भावना के अनुसार आप लोग का जो परम कर्तव्य है वो अवश्य करो। मेरी शुभकामनाएं, और उससे अभ्युदय से लेकर विशेष सुख प्राप्त करो। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, इसी तरह आगे बढ़ते रहे गुरुदेव हम। नमस्ते। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमस्ते।
हाँ हाँ बोलो नगीन जी। बोलो अब मैं नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज मेरी आ रही है। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपका वेबिनार 21 मार्च से जो आपका वेबिनार रहा गुरुदेव, उसमें वेबिनार के माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से आप हर चर्या में ज्ञान की बातें करें, ब्राह्मण में ज्ञान की बातें करें, आनंद यात्रा में ज्ञान की बातें करें, तो उन स्वाध्याय के माध्यम से आपके सब अधिकांश भक्तों ने स्वरचित कविताएं भी लिखी है और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के अनुरूप इस पर्युषण पर्व पर आपके शिष्य, आपके भक्त हमें इस पर्युषण पर्व पर अपने ज्ञान से, स्व अनुभव से सभी शिक्षकों को पूजन, अभिषेक, आरती एवं स्वाध्याय कराकर अधिक से अधिक लाभ देवें, ताकि इस पर्व पर हम बाहर किसी भी पंडित या अन्य किसी व्यक्ति को ना बुलाएं, क्योंकि गुरुदेव ने आपके शब्द से कविता चुके हैं और वे सभी उनमें से है कि वे इस पर्व पर अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करें। अगर ये आते हैं तो रोजाना 2 या 3 या उससे अधिक है तो उनको क्रमशः समय देकर सभी श्रावक एवं भक्तों को लाभित करेंगे। गुरुदेव मैं अभी बाहर हूँ और यहाँ नेटवर्क बराबर आ नहीं रहा है, मैं इसको कल विस्तार से फिर से बोलूंगा गुरुदेव। अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन गुरुदेव आपके आग्रह पर मैंने गाड़ी पर मुझे फोन से बात हुई इसलिए मैंने ऐसा उसमें बताया। मैं गुरुदेव की बात तो इस माह की बहुत लंबी है, मैं ज्यादा अभी बोल सकते हैं ट्रैफिक है, इसलिए मैं इसको कल विस्तार से बोलूंगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला श्वास प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर धबले अमृत पलभे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अमु स्वैपत्तानम, ओम नमो खलो स्वैपत्तानम, ओम नमो जलो स्वैपत्तानम, ओम नमो सपो स्वैपत्तानम स्वाहा। श्वेता श्वेता आक्लुज वाली में स्वाति और सप्रीला शायद वेबिनार में है, तो उनको जो बोलना है अभी जल्दी बोलो, अभी अभी दिखाई दिया है। हाँ हाँ यही है, स्वाति और सप्रीला सपनाली। हाँ हाँ गुरुदेव, त्रिवार नमस्तु 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 गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। हाँ हाँ मैं उस दिन बोल सकी, लेकिन अभी बोलने को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि गुरुदेव आप इतना कुछ पढ़ाते समय इतना मग्न हो जाते हैं कि हंस करके पढ़ाते हैं सामने सबको, और आपके समोचरण में सभी प्रकार के यानी विज्ञान देश प्रदेश के और छोटे बच्चे और बड़े और बूढ़े भी सब रहते हैं आपके प्रवचन में। ये और इससे भी ज्यादा ये बड़ा कौतुकास्पद है कि आप जो ग्रंथ पढ़ाते हैं उस टाइम जो गाथा पढ़ाते हैं कि कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा है और कितने नंबर की है, ये भी पढ़ाते हैं और अपनी मुख से वो बोल भी देते हैं और उसका अनुवाद अनुकरण यानी वो स्पष्टीकरण करके बोल देते हैं, बताते हैं
कि ये गाथा ऐसी है, ये कि इतना सब कुछ कैसे ध्यान में रहता है आपके। और ये भी कौतुकास्पद है कि आप इतना कुछ दिन रात एक करके कविता लिखते हैं, लेखन लिखते हैं और पढ़ते भी है। ये सब तपस्या बड़ी है आपकी, ये देखने को मिलती है। सब गुरुओं के अलग मजे, यानी हर एक कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई स्वाध्याय करता है। तो आपका ये बहुत बड़ा तप है गुरुदेव, कि ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ये बहुत बड़ा आपका तप है गुरुदेव। आपका वेबिनार में आने के बाद हम सब कुछ, मुझे ज्यादा से ज्यादा, जितना हम पढ़ नहीं सकते हैं ग्रंथ, लेकिन सुन तो सकते हैं, हमें ये बहुत आनंद मिलता है उसमें से। आपको त्रिवार नमस्तु 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 गुरुदेव, गुरुदेव नमस्तु। हाँ, स्वप्नाली को कुछ बोलना है तो बोल सकती है। त्रिवार नमस्तु महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। कुछ नहीं, मैं देखती हूँ महाराज जी, आपका रोज सुनती हूँ आपका। अवश्य सुनना। हाँ, और वो अभी जो आपने फोटो भेजा, वो फोटो भी आ गए हैं। वो भी दे दूंगा फोटो, पहले के फोटो अभी के। ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। रत्नंतरे कुशल है गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, और उसमें कुछ आधुनिक और शोधपूर्ण कविता भी ऐड कर लिया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब ठीक है। नमस्तु 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 गुरुदेव। ओके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नंबर आपका नंबर याद है हमारे पास? महाराज बात करो के मतलब इनके भाव ऐसे हैं